हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीएम और आप आज जानने वाले हो कि स्टॉक मार्केट में लर्निंग करने के तरीके क्या क्या है, कौन से तरीके में फायदा है, कौन से तरीके में नुकसान। तो वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा, बहुत ही शानदार होने वाला है ये वीडियो। लोग इमोशन पे ट्रेड लेते हैं, मैं मैथ्स पे ट्रेड लेता हूँ। धंधे का पहला नियम, पैसा कभी भी इमोशन से नहीं मैथ से बनता है। नोट का मालिक बनने के लिए उसे कमाना पड़ता है, पैसा उसका जो धंधा जानता है। वेलकम टू द वेरीफाइड मार्केट वेव्स। ओके, तो आते हैं सीधा ही अपने पॉइंट पे। मार्केट में लर्निंग करने के दो तरीके हैं, एक सेल्फ लर्निंग, दूसरा मेंटर लर्निंग। दोनों ही तरीकों के अपने अपने फायदे हैं तो नुकसान भी है। फर्स्ट हम देखेंगे सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग यानी कि आप अपने आप सीखते हैं, जिसमें आपने किसी बुक्स के सहारे सीखा, किसी यूट्यूबर के वीडियो देखकर सीखा, या मार्केट में ट्रेड लेकर आपने मार्केट से सीखा, वगैरह वगैरह। इसमें आपका फायदा क्या है वो जान लेते हैं। फायदा नंबर 1, आपको किसी भी प्रकार का पैसा खर्च नहीं होता। फायदा नंबर 2, पूरा कंटेंट फ्री में मिल जाता है। फायदा नंबर 3, एक्सपीरियंस अपने आप मिलता है। आपको किसी भी प्रकार का पैसा खर्च नहीं होता है, क्योंकि आप अपने आप सीख रहे हो, तो आपको कोई भी फीस कहीं पर पे नहीं करनी पड़ती है। पूरा कंटेंट आपको फ्री में मिल जाता है, चाहे वो आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो, किसी बुक्स की PDF पढ़ रहे हो, कुछ कुछ चीजें कोई न्यूज़पेपर में मिल जाती है, बड़े बड़े इन्वेस्टर फंड मैनेजर के इंटरव्यू से सीख सकते हो। एक्सपीरियंस अपने आप आता है का मतलब है आपने कोई ट्रेड कहाँ से एंटर करना है, कहाँ पे निकल जाना है, ये सारी चीज ट्रेड ले लेकर आप सीखते जाते हो। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं तो इसके नुकसान भी है, जो हम यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहला नुकसान यहां पर आपका टाइम बहुत ही जाएगा। दूसरा नुकसान है आपका कंटेंट क्लियरिटी। तीसरा नुकसान है राइट या रॉन्ग। टाइम बहुत जाने वाला है आपका, क्योंकि एक दिन में तो आप सारी बुक्स पढ़ नहीं पाओगे, या एक दिन में तो आप सैकड़ों वीडियोस, इंटरव्यू सब देख नहीं पाओगे। तो इस तरीके से आपका टाइम जाने वाला है तगड़ा। एंड डोंट फॉरगेट, टाइम इज मनी। आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो सही है या गलत है, आधा है या पूरा है, वो भी आपको मालूम नहीं होता है। इस तरीके से आपको कंटेंट क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी। ऊपर से अगर आधा नॉलेज लेकर आपने ट्रेड लिया तो और परेशानी है। आपको जो चीजें मिल रही है वो सही है या नहीं, राइट या रॉन्ग, वो बताने वाला कोई भी नहीं होगा, तो उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम है। मान लो कहीं पर आपने पढ़ लिया कि 14 की RSI 70 के ऊपर चली जाए तो ओवरबाउट है, और आपने ये समझ लिया कि RSI 70 पे आ जाए तो हमें शॉर्ट करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आप सही हो या गलत, ये बताने वाला कोई नहीं होता है। ट्रेड लेने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सही था या गलत। लास्ट कॉन्स जो लिस्ट में नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन। ये सब क्यों होता है? आपने हर एक कंटेंट इधर उधर से इकट्ठा किया होगा, तो वो सारे कंटेंट अलग अलग होंगे, जिसकी वजह से आप एक बेस्ट सिस्टम तैयार नहीं कर पाओगे। यानी कि आप किसी एक सिस्टम पर मास्टरिंग नहीं कर पाओगे। तो ये थे सेल्फ लर्निंग के फायदे और नुकसान। अब आते हैं मेंटल लर्निंग के फायदे और नुकसान पे। मेंटल लर्निंग में आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं? फर्स्ट, टाइम बहुत ही बचता है आपका। सेकंड, कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस शेयरिंग। थर्ड,
आप एक टेक्निक पर मास्टरिंग कर सकते हो। टाइम बहुत ही बचता है आपका, क्योंकि सामने वाला आपका मेंटर आपको सारी चीजें ओपनली बता देगा। तेजी में कैसे काम करना है, मंदी में कैसे काम करना रहता है, कब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे, कब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करे और कब ट्रेडिंग किया जाए, ये सारी बातें आपको आपका मेंटर बताता है। आपका मेंटर जब आपको उसके एक्सपीरियंस शेयर करता है तो आपका एक्सपीरियंस अपने आप बढ़ जाता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता चला जाता है। यानी कि आपका मेंटर आपको ट्रेनिंग देते समय आपके साथ कुछ चार्ट, ट्रेड वगैरह आपको प्रोवाइड करेगा, तो आपका एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस लेवल दोनों बढ़ते जाते हैं। आप एक ही टेक्निक पर मास्टरिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक कोर्स के दरमियान आपको सारी चीजें एक ही सीरीज में मिलती है, तो आपको मिला हुआ कंटेंट आसानी से आप पढ़ सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। एक ही चीज पर मास्टर बन गए एक बार, तो आप इधर उधर की बातों से दूर रह सकते हो। सारांश ये है कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग में या कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। ये तो हो गई मेंटर लर्निंग के फायदे की बात। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान क्या क्या है। पैसों की बहुत ही जरूर पड़ती है, क्योंकि मेंटर लोग के चार्जेस बहुत ही हाई होते हैं, तो यहां पर पैसों की दिक्कत हो सकती है। दूसरा नुकसान, सामने वाला मेंटर सही है या सही में टेक्निक अच्छी है उनकी, ये हमें पता नहीं होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा जो हमें सिखा रहा है वो कंटेंट आपको YouTube पे बिल्कुल फ्री मिला हुआ है, और ये सारी चीजें हमें कोर्स करने के बाद ही पता चलती है। यानी कि आपको कोर्स करने के बाद ही पता चलता है कि इसमें कुछ अच्छा है या नहीं। तो ये भी एक रिस्क होता है कि आपको जो मिल रहा है वो बेसिक है या कुछ बहुत ही अच्छा सिस्टम है। ये सारी चीजें भी उसके अंदर देखी जाती है, जो इसके नुकसान है। देखो बॉस, मैंने यहां पर ना दोनों रास्ते बता दिए हैं। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। आप कौन सा रास्ता पसंद करते हो वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। हालांकि मैं भी एक पेड कोर्स चलाता हूं, पर मुझे पता है कि मैं उसमें क्या देता हूं। वो चीजें आपको फ्री में कहीं नहीं मिलेगी, ये बात की गारंटी मैं लेता हूं। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही साथ आप कौन सा रास्ता चुन रहे हो वो भी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी तरीके का कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।